संसार ग्रीन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक बार आपके रसोई घर से खूबसूरत फूलों के बीज ढूंढकर लाए हैं। वह फूल कौन सा है और यह आपके घर में किस नाम से जाना जाता है, यह सब हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये पॉपी यानी पोस्तों के दाने हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं और ये किडनी शेपेड होते हैं। ये आपको क्रीम, सफ़ेद और काले रंग में मिल जाएंगे। लेकिन भारत में जो आपको पोस्ते मिलेंगे वो केवल सफ़ेद रंग के ही मिलेंगे। ये खूबसूरत फूल पोस्ता या खसखस के हैं। ये कई रंग के होते हैं, जैसे लाल, सफ़ेद, गुलाबी आदि। वैसे तो भारत में इसे कई नामों से जाना जाता है, मगर इनका बोटानिकल नाम पेपरवेर सोमनीफेरम है और यह नाम पूरे विश्व में मान्य है। भारत में पॉपी या पोस्तों की खेती के लिए आपको सरकार से इजाज़त यानी लाइसेंस लेनी होती है। हमारे दर्शक पूछते भी हैं कि क्या पॉपी लगाना लीगल है? आप फूल के पौधे लगा सकते हैं, लार्ज स्केल पर खेती मत कीजिए। इन फूलों की खूबसूरती तो कमाल है ही। इनसे ओपियम नामक मादक पदार्थ निकलता है, इसलिए इनकी खेती नहीं की जा सकती। घर में इस्तेमाल होने वाले पोस्ता या खसखस से ही आप पॉपी के पौधे उगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि बीज ज़्यादा पुराना ना हो। इन बीजों को नर्म पोली मिट्टी में लगानी चाहिए। ये थोड़े से बीज दिख रहे हैं लेकिन ये काफ़ी है। ये मैं मिट्टी में लगा दे रहा हूँ। ये देखने में बहुत छोटे होते हैं तो इनकी मात्रा सैकड़ों में है। अब मैं इसमें पानी स्प्रे कर देता हूँ। इसमें पानी की नमी बनाए रखें। आप इन्हें ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर हल्की धूप आती हो। आप इन्हें खिड़की पर भी रख सकते हो। और एक बात का ध्यान, आप इसे रात में बाहर जरूर रखें। इन्हें ओस से भीगने दें। इन्हें अक्टूबर और नवंबर महीने में लगाया जाता है। हफ्ते भर में इनसे पौधे निकल आएंगे। एक हफ्ते हो गए हैं, आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी सारे पौधे निकल आए हैं। हमने इसमें काफ़ी सारे बीज डाला था तो ये पौधे ढेर सारे पौधे निकल आए हैं। इसमें से आप हेल्दी पौधे को अलग कर सकते हैं। ये देखिए, तकरीबन 1 महीने बाद पॉपी के पौधों की ग्रोथ तकरीबन 6 से 7 इंच हो गई है। अब ये इस गमले में नहीं रह पाएंगे। इन्हें अलग अलग गमलों में लगाना ज़रूरी है। 8 से 10 इंच के पॉट में एक पौधा लगाएं। अगर आप सीधे ज़मीन में लगा रहे हैं तो पौधों से पौधों के बीच 6 इंच की दूरी ज़रूर रखें। अलग गमले में लगाएंगे तो कलियां जल्दी आएंगी और आपको बेहतरीन फूलों को देखने का मौका मिलेगा। आठ इंच के पॉट में प्रति पॉट एक पौधा लगाएं, या सीधे मिट्टी में लगा रहे हैं तो पौधों से पौधों के बीच 6 इंच की दूरी ज़रूर रखें। ये विंटर प्लांट है। अक्टूबर नवंबर के महीने में इनके बीज लगते हैं और जनवरी फरवरी के महीने में इनमें फूल खिलते हैं। अगर पौधा हेल्दी हुआ तो बड़ी कलियां आती हैं, तकरीबन 1 इंच बड़ी, जो शुरू में तो सीधी होती हैं, पर जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है ये नीचे की ओर झुक जाती है, जैसे शर्म से डूबी जा रही हो।
अगर आप सुबह जल्दी जागते हैं तो इन कलियों का खिलना देख सकते हैं, जो बाकी फूलों से अलग होता है। इनकी बर्ड्स कैप पूरी तरह से अलग हो जाती है और 2 से 3 इंच डायमीटर का बड़ा फूल मुस्कुराता हुआ नजर आता है। यह फूल 2 से 3 दिन तक ही खिले रहते हैं, फिर पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं और जो हिस्सा बच जाता है वह सीड पॉड है। इनकी पूरी तरह से सूखने का इंतज़ार करें। जब इनका रंग धूसर हो जाए तो तोड़कर अलग कर लें और जब आप इन्हें कट करेंगे तो हज़ारों छोटी सीड्स निकल आएंगी। लीजिए, हमने बीजों से शुरुआत की और वापस बीजों पर आ गए। प्रकृति का ये चक्र चलता रहेगा और चलती रहेंगी संसार ग्रीन की वीडियोस। और हाँ, इन बीजों से आप दोबारा पौधे उगा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल संसार ग्रीन से जुड़े रहिए। धन्यवाद।